है और इसीलिए मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की खबरों के बीच कई नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं और 81 मंत्री और हो सकते हैं। ऐसे में कई पद अभी खाली हैं। तो नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ ही दिन में ये संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, फेरबदल होना है। बाकायदा देखिए, जो मंत्री इस वक्त है उनकी रिपोर्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है कि किस तरीके के काम हुए हैं। उसके बाद क्या कोई कैबिनेट्स में से जो कुछ पुराने मंत्री हैं उनकी क्या छुट्टी भी हो सकती है, इस पर भी अब नजर रहने वाली है। किन किन राज्यों को तरजीह मिल सकती है उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों के जो चुनाव है, क्या उसके मद्देनजर अब चुनाव होगा कि कौन कौन मंत्री पद पर आसीन हो सकता है। साथ ही साथ जो खबरें हैं वो ये है कि जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद नारायण राणे भी आज देखिए महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रहे हैं। असम के पूर्व सीएम सोनोवाल को लेकर भी ये खबरें हैं कि वो भी आ रहे हैं। क्या वो भी शामिल होंगे, इस पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी दिल्ली आ रहे हैं। उनके जो कार्यक्रम थे तमाम वो सारे रद्द हुए हैं और वो दिल्ली आ सकते हैं। तो ये सारी खबरें हैं, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी जो नेता पहुंचने शुरू हुए हैं। अनुप्रिया पटेल भी यूपी से देखिए पहुंची हैं, अपना दल की नेता, वो भी दिल्ली पहुंची हैं। नारायण राणे के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब ये जो नेता पहुंचे हैं इनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, उसके बाद ये फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। कौन से मंत्री हैं जिनको कौन सा प्रभार मिल सकता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये मिल रही है कि जल्द ही ये मुमकिन है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता, माफ कीजिए क्योंकि वो भविष्य में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी कौन कौन से मंत्री उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है और तारीख क्या होगी फेरबदल की? आवाज आ रही है? हेलो अमिताभ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। तुम्हारी आवाज आ रही है? ठीक है अमिताभ जी, मेरा सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। कौन कौन से नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है और कब तक विस्तार होना है? कौन कौन से नेता? देखिए रिशफल, मैं अर्पिता बता दूं, रिशफल के लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और ये नेताओं का दिल्ली आना, राज्यों से उनको दिल्ली से न्योता जाना, दिल्ली पहुंचना, ये दिखा रहा है कि अब जल्दी ही कैबिनेट का नए मंत्रियों को शपथ लेनी है। तो मुझे लगता है कि बड़ा कैबिनेट रिशफल इसलिए लग रहा है कि 2 साल के बाद ये मोदी 2 में पहली बार हो रहा है। दूसरा, 28 वैकेंसियाँ हैं, 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास कम से कम 3 से 4 मंत्रालयों का प्रभार है। तो मुझे लगता है कि उनका कुछ बोझ हल्का होगा, कई मंत्रियों का, 9-10 मंत्रियों का। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 28 मंत्रियों की जगह खाली है। अगर वो जगहें भरी जाती हैं तो एक बड़ा कैबिनेट विस्तार, जिसे मंत्रिमंडल का विस्तार कह सकते हैं, मंत्रिमंडल का रिशफल कह सकते हैं, वो होगा। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, प्रधानमंत्री ने जो कामकाज की समीक्षा की है, उन्होंने लगातार मंत्रियों से कहा है कि अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स लेकर आइए। आपके मंत्रालय देश के भविष्य के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स कर सकते हैं, देश के आपका मंत्रालय कैसे उसमें योगदान दे सकता है, तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री ने उनकी समीक्षा में की हैं। और उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि अब कोरोना काल बहुत हो गया, अब बाहर निकलिए, जनता के बीच जाइए और कैसे काम करना है ये दिखाइए जनता को। और जो भी वैक्सीनेशन से लेकर जो भी सरकार की योजनाएं हैं, इसके बारे में जनता को बताइए। तो मुझे लगता है मंत्रियों को ये संदेश दे दिया गया है कि अब आपको फील्ड में उतरने का समय आ गया है, कोरोना बहुत हो गया, अब आप ज़मीन पर उतरिए, लोगों के बीच जाइए। तीसरी बात, अब उन लोगों को मौका देना जिन राज्यों में चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश सबसे
बड़ा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। पिछली बार चुनाव में भी 2 चुनाव में बीजेपी के आला कमान ने जिले स्तर पर कई पार्टियों के साथ समझौता किया था। निषाद पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो, ऐसी छोटे छोटे पार्टियों का एक बड़ा समूह बनाया था और उस सब के साथ लगातार उन सबको जगह मिली थी। किसी को यूपी कैबिनेट में मिली, किसी को दिल्ली के कैबिनेट में। मुझे लगता है इन सबको जगह मिलने वाली है और एक बड़ा विस्तार इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी मंत्रिमंडल में बाकी है। ठीक रही जरा आप साथ। इसी बीच न्यूज़ 18 के मनु शर्मा की एक बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इस पर भी नजर होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम कार्यक्रम होने वाले थे, पूरा दिन पैक था, लेकिन वो सारे कार्यक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रद्द किए हैं। और जैसे ये निमंत्रण दिल्ली से पहुंचा उनके पास, उन्होंने यहां आने का फैसला लिया। दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से वो इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। तो बड़ी खबर, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वो चेहरा हो सकते हैं जो शपथ ग्रहण समारोह के टाइम पे मंत्री पद की शपथ लेंगे? ये भी संभावनाएं अब इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें अब दिल्ली बुलाया जा रहा है और इसीलिए अब कयास लगने भी शुरू हो गए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी मनोज। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आज दिल्ली बुलाया गया? जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सिंधिया का मध्य प्रदेश का दौरा था, वो देवास से उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, 3:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो अहम बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जो बीजेपी ने उनको एक राज्यसभा का सांसद बनाया और साथ ही साथ जब सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी, ये बिल्कुल जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है उसकी वो सिंधिया की बदौलत है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे पीछे इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। उनके तमाम मंत्री जो उनके साथ उस समय छोड़कर गए थे, वो सारे मध्य प्रदेश में सारे लोगों को एकोमोडेट किया गया। उनके 6 के 6 मंत्री दोबारा मंत्री बनाए गए और सिंधिया को पार्टी राज्यसभा का सांसद बनाने के बाद ये कयास लगातार लग रहे थे कि सिंधिया को अब केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। और जिस तरह से आज उनका जाने का दौरा बना है, इससे ये संभावना बढ़ गई है कि सिंधिया का भी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, इस विस्तार में सिंधिया को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार ये जो सिलसिला है नेताओं का पहुंचने का दिल्ली, वो भी शुरू हो गया। न्यूज़